सोचो, एक समय ऐसा था जहां अमेरिका के मिलिट्री ऑफिसर्स डर के मारे जमीन के 100 फीट नीचे रहने लगे। आप बिल्कुल सही सुने हैं। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच न्यूक्लियर टेंशन अपने पीक पर थी। डर था कि अगर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो कमांड सिस्टम सरवाइव कैसे करेगा। इसी वजह से अमेरिका ने माउंटेन्स के अंदर ऐसे ऐसे अंडरग्राउंड बेस डेवलप की है जो न्यूक्लियर अटैक होने पर भी सरवाइव कर सके। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया में इंसानों द्वारा बनाए गए 10 सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में। अगर आपको हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और दुनिया के हाइडन सीक्रेट जानने की शौक है तो अब बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि मिलिट्री बेस कहाँ है, हम समझने वाले हैं कि ये बेस बनाए ही क्यों गए थे, इनका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है और इन बेस को इतना सीक्रेट क्यों रखी जाती है। सबसे पहले एक सवाल, मिलिट्री बेस और सीक्रेट मिलिट्री बेस में फर्क क्या होता है। हर देश के पास मिलिट्री बेस होते हैं जहां सोल्जर ट्रेन होते हैं, एयरक्राफ्ट ट्रेन होते हैं और मिलिट्री ऑपरेशंस प्लान किया जाता है। लेकिन कुछ बेस ऐसे होते हैं जिनके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है। इसके पीछे कई वजह हो सकते हैं, नई वेपन की टेस्टिंग, एडवांस एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट, न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल सिस्टम, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, सेंसिटिव मिलिट्री रिसर्च। अगर किसी दुश्मन देशों को इन जगहों की पूरी डिटेल्स मिल जाए तो नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इन बेस की सिक्योरिटी दुनिया के सबसे सख्त सिक्योरिटी में से होती है। अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों के पास ऐसे ऐसे मिलिट्री बेस मौजूद है जो आप सुनते ही हैरान हो जाएंगे। कुछ माउंटेन्स के अंदर छुपे हुए हैं, कुछ रेगिस्तान के बीच, कुछ आइलैंड्स पर और कुछ तो अंडरग्राउंड इतने गहरे हैं कि न्यूक्लियर अटैक होने पर भी ऑपरेशन कंटिन्यू करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो बिना देरी के चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, हिंद महासागर के बीच छोटा सा आइलैंड। ना कोई सिविलियंस, ना कोई टूरिस्ट और सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि हर कोई यहाँ नहीं जा सकता। ये है डिएगो गार्सिया। पहली नजर में ये एक शांत ट्रॉपिकल आइलैंड जैसे लगते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट मिलिट्री लोकेशन में से एक माना जाता है। ये आइलैंड ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यहाँ एक मेजर मिलिट्री फैसिलिटीज ऑपरेट करती है। इसकी लोकेशन इंडियन ओशन के बीच होने की वजह से मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया तक पहुंच बनाना मिलिट्री प्लानिंग के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बेस माना जाता है। इसी वजह से अफगानिस्तान, इराक और ईरान जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान इस बेस को काफी बार यूज किए गए हैं। यहाँ लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स के लिए रनवे और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज होने की पब्लिक रिपोर्ट्स मिलती है। लेकिन इस आइलैंड से जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी भी है। 1960s और 1970s के दौरान यहाँ के कई लोकल रेसिडेंट्स, जिन्हें चागोसियंस कहा जाता है, उन रेसिडेंट्स को आइलैंड से हटा दिया गया था। आज भी इस मुद्दे पर लीगल और पॉलिटिकल डिबेट चलती रहती है। इसीलिए डिएगो गार्सिया सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स और ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नंबर 9, अमेरिका के कोलोराडो स्टेट के एक बड़े माउंटेन्स के अंदर बना है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया के सबसे सिक्योर मिलिट्री इंस्टॉलेशन में से एक माना गया था। ये है चयान माउंटेन कॉम्प्लेक्स। कोल्ड वॉर के वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच न्यूक्लियर टेंशन अपने पीक पर थी। डर था कि अगर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो कमांड सिस्टम सरवाइव कैसे करेगा। इसी वजह से माउंटेन्स के अंदर रेनफोर्समेंट चेम्बर्स, ब्लास्ट रेसिडेंस डोर और प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए गए थे। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस फैसिलिटी का यूज एरोस्पेस वार्निंग और मिसाइल डिटेक्शन के लिए बनाए गए थे। इसके ब्लास्ट रेसिडेंस डोर का वेट लगभग हंड्रेड्स ऑफ टन्स बताए जाते हैं। माउंटेन्स के अंदर इंडिपेंडेंट पावर, वाटर और सपोर्ट सिस्टम भी डिजाइन किए गए थे ताकि इमरजेंसी के वक्त ऑपरेशन चल सके। हॉलीवुड मूवीज में भी इस जगह को काफी फेमस बनाए थे। नंबर 8, रसिया के उराल माउंटेन में एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम है माउंट येमनताउ। ये जगह कई सालों से मिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टॉपिक बनी हुई है। सैटेलाइट इमेजेस में यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और रेस्ट्रिक्टेड एरिया दिखे गए हैं। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन
रशियन गवर्नमेंट ने इसके बारे में बहुत लिमिटेड पब्लिक इंफॉर्मेशन दी है। इसी कमी की वजह से कई थ्योरीज पैदा हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अंडरग्राउंड बंकर है, कुछ इसे इमरजेंसी कमांड सेंटर मानते हैं और कुछ लोग सिर्फ इसे एक हेवीली प्रोटेक्टेड मिलिट्री एरिया मानते हैं। तो सच क्या है? पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन से इस बात की पुष्टि नहीं होती यहाँ एग्जैक्टली होता क्या है। इसीलिए इस बेस को लेकर स्पेकुलेशन बहुत है, लेकिन कंफर्म फैक्ट्स बहुत ही कम, और ये चीज इस जगह को और भी मिस्टीरियस बना देती है। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी के बीच एक आइसोलेटेड एरिया में बनी हुई है एक ऐसा मिलिट्री बेस जिनका नाम है पाइन गैप। बाहर से दिखने पर ये सिर्फ कुछ व्हाइट डोम्स और बिल्डिंग का ग्रुप दिखते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के लिए ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस फैसिलिटीज में से एक मानी जाती है। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक पाइन गैप का यूज सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, मिसाइल वार्निंग और सिग्नल इंटेलिजेंस से जुड़ी ऑपरेशन के लिए बनाई गई है। इस फैसिलिटीज को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर ऑपरेट करती है। नंबर 6, रसिया के अस्ट्राखान रीजन में 1946 में बनी एक सीक्रेट बेस जिसका नाम है कपुस्टिन यार। ये सोवियत यूनियन के सबसे पुराने मिसाइल टेस्टिंग बेस में से एक माना जाता है। कोल्ड वॉर के दौरान यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट टेक्नोलॉजीज पर काफी टेस्टिंग की गई थी। इस जगह का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा था कि कई सालों तक इसके बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन पब्लिक थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ यूएफओ स्टोरीज भी कपुस्टिन यार से जोड़ी गई है, लेकिन इन क्लेम्स को सपोर्ट करने वाला कोई रिलायबल पब्लिक एविडेंस नहीं मिला। कॉन्फर्म फैक्ट्स ये बताते हैं कि इस एरिया का प्राइमरी रूल मिसाइल और एरोस्पेस टेस्टिंग से जुड़े गए हैं। इसीलिए हिस्ट्री और मिस्ट्री के बीच का ये कॉम्बिनेशन इस बेस को इस लिस्ट का एक यूनिक बेस बनाता है। नंबर 5, सोचो जमीन के नीचे एक छोटा सा शहर जहां इमरजेंसी के वक्त मिलिट्री और गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स काम कर सकते हैं। ये किसी हॉलीवुड मूवी की कहानी नहीं है, बल्कि कोल्ड वॉर के दौरान बनाए गए सर्वाइवल प्लानर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कोल्ड वॉर के दौरान पेंसिल्वेनिया के एक पहाड़ के अंदर बनी हुई है रवन रॉक माउंटेन कॉम्प्लेक्स। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे इस तरह डिजाइन किए गए थे कि अगर कैपिटल सिटी पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो इमरजेंसी कमांड और कम्युनिकेशन सिस्टम काम करते रहे। इस बेस को कई लोग अंडरग्राउंड पेंटागन भी कहते हैं। माउंटेन्स के अंदर टनल्स, सिक्योर ऑफिस, कम्युनिकेशन सेंटर और इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम होने की बात पब्लिक सोर्स में मिलती है। इसी सीक्रेट की वजह से रवन रॉक को अमेरिका के सबसे सिक्योर मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में से एक माना जाता है। नंबर 4, अब चलते हैं चाइना की तरफ। अगर कोई देश अपनी मिलिट्री इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा सीक्रेट रखता है तो उसमें चाइना का नाम सबसे ज्यादा आते हैं। सैटेलाइट इमेज और डिफेंस एनालिसिस के हिसाब से चाइना ने कई माउंटेन्स के अंदर अंडरग्राउंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनमें कुछ फैसिलिटीज मिसाइल स्टोरेज, कमांड सेंटर और मिलिट्री लॉजिस्टिक के लिए बनाए गए हैं। चाइना इन फैसिलिटीज के बारे में बहुत कम ऑफिशियल डिटेल्स शेयर करते हैं। इसी वजह से डिफेंस एनालिसिस, सैटेलाइट इमेज और पब्लिक अवेलेबल डाटा को एनालाइज करके अंदाजा लगाता है कि यहाँ एक अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस बनाए गए हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, इंटरनेट पर चाइना के अंडरग्राउंड बेस को लेकर कई सेंसेशनल क्लेम्स मिलते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से क्लेम्स वेरीफाई नहीं हुए हैं। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि चाइना ने पिछले कुछ सालों में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मॉडर्न बनाए हैं और इसी मॉडर्नाइजेशन ने एशिया की स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स को भी बदल दिया है।